हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका इंटर फाइनल एफएम एसएफएम एएफएम का फैकल्टी। यह टॉपिक सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए है, एफएम एंड बीडीए सब्जेक्ट के लिए है, जिनको यह जानना है कि हर एक टॉपिक का वेटेज क्या रहेगा। हर एक टॉपिक का जो वेटेज जानना चाहते हैं उनके लिए है। हालांकि मेरा हमेशा मानना है कि स्टूडेंट्स को हर टॉपिक इक्वल इम्पोर्टेंस के साथ करना चाहिए, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए। किसी भी टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर वो आपके सिलेबस में है तो आपको करना है मतलब करना है, और कोई ख्याल मन में नहीं आना चाहिए। नॉर्मली ख्याल आता है एग्ज़ाम से पहले, यार ये चैप्टर हम छोड़ के चले जाएं क्या, ये चैप्टर हम छोड़ के जाएंगे तो हमारा कितने मार्क्स का यहाँ पर वेट्स कट जाएगा। ये सारे ख्याल आते हैं। इन सब ख्यालों को मैं नेगेटिव थॉट प्रोसेस कहता हूँ। लेकिन काफ़ी पॉपुलर डिमांड होता है कि सर हर एक चैप्टर का वेटेज बता दीजिए। उस पॉपुलर डिमांड को एक्सेप्ट करते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इस वीडियो में नहीं है, क्योंकि मेरा अभी भी मानना है कि हमने क्लास में जिस तरह से कवर किया है डैट इज़ फॉर 100% मार्क्स। हमने 100% मार्क्स के लिए क्लास में आपको कवरेज करवाया है और आप लोगों को 100% मार्क्स का ही टारगेट करना चाहिए। ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं स्टडी मॉड्यूल आपके सामने रखता हूँ। ये आपका पेपर नंबर 11 है और ये ग्रुप 2 में आपका आता है पेपर नंबर 11 एफएम एंड बीडीए। एफएम का तो आपको वेटेज पता ही है, ये 80% वेटेज है और बीडीए का वेटेज आपका है 20%। हालांकि मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आपको यह दिखाने के लिए कि पेपर पैटर्न किस तरह से आते हैं, कौन कितने ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, पेपर का पैटर्न क्या होगा। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, जो कि आप जरूर देखिएगा। यह वीडियो टॉपिक वाइज वेटेज के ऊपर है और आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डाटा एनालिटिक्स का ये आपका वेट्स दिया हुआ है। टोटल आपको यहाँ पर 11 चैप्टर्स नज़र आ रहे हैं। टोटल आपको 11 चैप्टर्स नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा बीडीए का 20% और आपका एफएम का पार्ट का 80% है। इसमें भी फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट 5%, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट 10%, जो कि अच्छा वेटेज मैं मानूंगा। 10% इज़ ए वेरी गुड वेटेज। अभी बताऊंगा इसके अंदर के भी, मैं आपको चैप्टर में लेके जाऊंगा। टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग डिसीजंस ऑफ ए फर्म, रेस्पेक्टिवली वेटेज सबका अलग अलग यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। अब हम विद इन द टॉपिक आते हैं, क्योंकि इससे बहुत क्लियर कट पिक्चर नज़र नहीं आ रहा है। बीडीए का तो सिंपल है, 4 टॉपिक है, हर टॉपिक का 5% वेटेज है, ये एकदम सिंपल है। एफएम का थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है कि हर टॉपिक के अंदर भी विद इन द टॉपिक यहाँ पर सिलेबस को बाइफरकेट किया गया है, तो वो मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पर। तो फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जहाँ पर आपने वेटेज देखा, इसमें ये पार्ट तो पूरा पूरा थ्योरी का है, ये पार्ट प्रैक्टिकल है और ये पार्ट प्रैक्टिकल है। इसके ऊपर अभी अभी आपको मैंने वेटेज शो किया है, ठीक है ना। और मॉड्यूल नंबर 2 जहाँ पर इसमें 10% दिया गया है, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट 10% है। इसमें भी अलग अलग पार्ट्स हैं, ये प्योर थ्योरी है, तो थ्योरी को भी आपको कवर करना है, थ्योरी को भी छोड़कर आपको नहीं जाना है, थ्योरी को भी छोड़कर आपको नहीं जाना है। फिर आपका यहाँ पर 3rd चैप्टर आता है, जहाँ पर सोर्स ऑफ फाइनेंस नाम से आपको अलग से चैप्टर कराया गया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम से अलग चैप्टर कराया गया है, कैपिटल बजटिंग पूरा पूरा आपको एक पार्ट कराया गया है, वर्किंग कैपिटल का पूरा पूरा आपको यहाँ पर बताया गया है, और फाइनेंसिंग डिसीजंस ऑफ फर्म में कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज एंड डिविडेंड डिसीजंस। ठीक है ना, ये 7 चैप्टर्स हो गए।
और सबके वेटेज में फिर से एक बार शो कर दे रहा हूँ आपको, ताकि और ग्रुप में भी मैं ये पोस्ट कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ताकि आप आराम से सारी चीज़ें समझ पाएँ। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कि वेटेज उन्हीं के लिए है जो 100% सिलेबस कवर नहीं करते हैं। हमने तो ऑलरेडी 100% सिलेबस कवर किया है, तो यह हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हम 100% सिलेबस कवर करके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका वेटेज है और चैप्टर वाइज मैंने डिवीज़न भी आपको यहाँ बता दिया है। ठीक है, इसका पूरा मैं आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप इसे अपने पास रख सकते हैं। हालांकि सभी चैप्टर्स में आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। वर्किंग कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड डिसीजन, लीवरेज, ये सारी कैपिटल स्ट्रक्चर, सारा चैप्टर आपको अलग से मैंने कराया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका वेटेज आ गया है। मैं इसका आपको ग्रुप में भी इसको पोस्ट कर दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप @class_by_aj में अपने क्वेरी को, टेलीग्राम यूज़र आईडी है ये, आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिएगा और @class_by_aj में आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो। और क्लास में हमने बहुत अच्छा कवर किया है। मेरा मानना है कि आप क्लास कवरेज पे डिपेंड रहिए और आप देखिएगा आपका जो टारगेट हमने रखा है 100% मार्क्स का, वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। अगर आपको जब मैं क्वेश्चन पेपर का पूरा एनालिसिस कराऊंगा तो आपको बताऊंगा क्वेश्चन पेपर में कितने ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं। एक पूरा BDA के ऊपर एक ऑप्शनल क्वेश्चंस होता है जिसको आप पूरा छोड़ सकते हैं। तो 20% का BDA है, वो अपने आप, अगर आप थ्योरी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो वो 10 नंबर का हो जाएगा। मतलब आप उस पार्ट को छोड़ देंगे तो 10 नंबर का आपका BDA बन जाएगा, 90 नंबर का आप FM कर रहे होंगे। तो वो स्मार्ट वर्क होता है। अगर आपको BDA, आप थ्योरी कम समझ में आता है या कम लाइक करते हैं और प्रैक्टिकल आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप उस तरह से भी अपनी स्मार्ट वर्क के साथ अपने पेपर में 100% मार्क्स का टारगेट कर सकते हैं। मैं आपको वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पेपर पैटर्न किस तरह से आ रहा है। ठीक है, फाइन। और इसका मैं पूरा बाइफिकेशन आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच। तो आप देख पा रहे हैं मैंने पूरा इसको समराइज्ड, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने यहाँ समराइज कर दिया है, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टॉपिक वाइज मैंने डिवाइड कर दिया। जिस तरह से हमने क्लासेस में आपको स्टडी करवाया है, ये आपका 5% है, जहाँ पर रिस्क रिटर्न, TVM और इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस, ये आपका पूरा थ्योरी है, ये पूरा पार्ट आपका थ्योरी है। ठीक है ना, ये आपको अलग अलग मैंने रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो अलग से, यहाँ पर ये पूरा 15% का है। सोर्स ऑफ फाइनेंस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगेन 10% का है। कैपिटल बेटिंग पूरा 15% का है और वर्किंग कैपिटल पूरा 15% का है। और ये 3 चैप्टर मेजरली कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज और डिविडेंड 10% का है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कितना कितना वेटेज दिया हुआ है। लेकिन विद इन द टॉपिक भी अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो ऑब्वियस बात है। अब आप 10% यहाँ पे है तो डिविडेंड, लीवरेज और कैपिटल तीनों ही मेजर चैप्टर है। तीनों से ऊपर क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे नहीं, हो सकता है एक किसी टॉपिक से लीव कर दिया जाए, लेकिन किस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे वो आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको तीनों ही करने हैं, तो यहाँ पर आप एक भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते। ये तीनों का मिलाकर 10% दिया हुआ है, तो कोई टॉपिक से आ भी सकता है, कोई टॉपिक से नहीं भी आ सकता, तो आपको तो सारा कवर करना है। वर्किंग कैपिटल आप देख रहे हैं 15%। अब किस टॉपिक पे 15% ये नहीं लिखा हुआ है, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो क्यूमुलेटिव मैनर में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये वेटेज से बहुत क्लियर कट बात निकल कर नहीं आती है। हालांकि बहुत पॉपुलर डिमांड था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको अगर कुछ इससे यूजफुलनेस नजर आया तो ठीक है, नहीं तो मैं तो इतना ही कहूँगा, क्लास में जो कवरेज है उसको आप अच्छे से कर लीजिए, बेस्ट हो जाएगा। आप इसका एक फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, आप अपने पास रख सकते हैं, मैं ग्रुप में भी इसे आपको पोस्ट कर दूंगा। फाइन, चलिए, तो जाते जाते इतना ही कहूँगा कि जो भी कार्य किया जाए वो पूरे मन से किया जाए, अधूरे मन से नहीं। पूरे मन से किए हुए काम में आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। आप अपने पेरेंट्स और अपने लिए जितने भी आपने सपने देखे हैं वो ज़रूर एक दिन कामयाब होंगे। मेरा मानना है कि आप ऑल इंडिया रैंक की टारगेट करें, 100% मार्क्स की टारगेट करें और सैलरी पैकेज फिर आप देखिएगा लाखों रुपए की एज ए फ्रेशर आपको सैलरी मिलेगी, जिससे आप अपने लाइफ को और आगे ग्रोथ की ओर लेके जाएंगे और बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।